Hello students. So in last lecture we have discussed about what is the value of sin theta, cos theta, sec theta, cot theta, whatever they are. जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो भी हाइपोटेनियस, ये सारे चीजें हमने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। अब देखो आप मैक्सिमम आपको इनमें से मैक्सिमम को ये कंफ्यूजन होगा कि सर sin थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot थीटा। सर हम इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो देखो सिंपल सा हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, सिंपल सा बिल्कुल आपको हमेशा याद रहेगा, ध्यान देना। बस आप क्या करो, साइन थीटा की एक वैल्यू लर्न कर लो, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा। और जस्ट हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में क्या साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, पक्का। तो साइन थीटा के जो वैल्यू आएगा उसी का बस रिवर्स कर देना, उसी का रिवर्स तो हो जाएगा कोसेक थीटा, पक्का। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का जो अगर जो सपोज करो कॉस थीटा का वैल्यू क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस आया है, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस आ जाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? टेन थीटा की वैल्यू क्या है बाबू, टेन थीटा की वैल्यू अगर क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बस ठीक है। अब देखो इसको एक और याद करने का एक और मेरे पास ट्रिक है, आप इसको चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो ये होता है, देखो हम जस्ट लिख रहे हैं अभी इसको बारे में, इसके जस्ट बारे में हम आपको डिस्कस भी कर रहे हैं। देखो आपको सर ये क्या लिख रहे हैं अभी जस्ट समझ में आया है। ओके अब यहां से ध्यान देना। ओके अब देखो आपको अभी भी नहीं समझ सर आपने लिखा क्या, अब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ जस्ट हम एक यहाँ आपको समझा देते हैं। यहाँ जो P लिखा, B लिखा, P लिखा ना, तो यहाँ देखो P का मतलब हुआ पंडित, क्या हुआ बाबू पंडित। B का मतलब हुआ बद्री, ओके पंडित बद्री। P का मतलब प्रसाद, ओके। देखो पंडित बद्री प्रसाद, H का मतलब हर, फिर H का मतलब हर, अब B का मतलब बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और यश का मतलब यहां रखो सोना, क्या सोना। सी का मतलब चांदी, और टी का मतलब तोड़। ओके ध्यान देना। अब इसको देखो कैसे याद करोगे, वही आपको देखो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। देखो कैसे इसको समझोगे। अब देखो बिल्कुल आप ऐसे लिख भी सकते हो, देखो ये बस याद करने का तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोड़। पी का मतलब यहाँ ध्यान देना, ये पी एक्चुअली पी से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए पी हमने पंडित कहा। बी फिर है, बी से मतलब यहाँ बद्री का, पी है फिर हमने प्रसाद कहा, फिर एच है तो इसको हमने हर कहा, फिर एच है इसको हमने हर कहा, बी है तो बोल। ठीक अब सुनो, लेकिन यहाँ जो है जस्ट यहाँ भी हम आपको समझा रहे हैं, जस्ट एक यहाँ अब ध्यान देना, ये जो P है ना, ये जो P लिखने का मतलब आप समझोगे क्या, P मतलब परपेंडिकुलर, जो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में आ जाए ना, परपेंडिकुलर, पक्का। B मतलब क्या होता है बाबू, B मतलब होता है बेस, ओके। और H मतलब क्या होता है, H मतलब आपका होता है हाइपोटेनियस, क्या होता है हाइपोटेनियस। अभी ध्यान देना, इस यश का मतलब होता है साइन, क्या होता है साइन। सी का मतलब क्या होता है कॉस, सी का मतलब क्या होता है कॉस। और टी का मतलब कितना होता है बाबू, टी का मतलब टैन। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, पक्का जस्ट वेट, आप समझ गए ना। अब सुनो एक्चुअली बस देखो हम आपको तीनों अलग अलग इसमें क्लासिफाई कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एक तो याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोड़, ठीक है। और यहाँ हमने आपको मेंशन कर दिया P का मैथमेटिकल लैंग्वेज हम बोलते हैं P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस, और यश जो हमें जिसको हम सोना कह रहे हैं ना वही यश से स्टार्ट हो रहा है, डेट्स वाई हियर यश में साइन। और C मतलब C को जो हमने यहाँ चांदी कहा है तो C का मतलब क्या कॉस। T का मतलब जो यहाँ तोल कहा है तो T का मतलब टैन। अब ध्यान देना, जस्ट लुक एट हियर, हमने आपसे क्या कहा यश का मतलब साइन, तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या लिखोगे बाबू, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट आप यहाँ लिखोगे, ध्यान देना यहाँ समझ चलना, ध्यान देना। यश का मतलब हमने क्या बताया, तो हमने आपसे जस्ट बताया साइन, यश मतलब हमने क्या बताया साइन, आप लिखोगे साइन
थीटा, साइन थीटा। अब ध्यान देना, ये साइन के नीचे क्या है, P और H, यही है ना, तो बस ऐसे लिख लो P/H। क्या लिखोगे, P/H। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, P/H। P का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? सेम देखो, ये क्या है बाबू, कॉस है, C है ना, C का मतलब हमने जस्ट आपको क्या बताया, कॉस, तो C का मतलब यहाँ क्या लिख दोगे आप, कॉस थीटा, पक्का। अब देखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के नीचे क्या है, B है और H है, तो B/H। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रही है, पहले बताओ, B/H, पक्का। अब देखो T है, T का मतलब हमने आपसे क्या बताया था, तो tan थीटा, क्या बताया था, tan थीटा। ये देखो tan, P है, P मतलब यहाँ P लिख दोगे, और क्या नीचे, तो B है। जस्ट लुक एट हियर। और यही आपका फार्मूला भी होता है। साइन थीटा की वैल्यू होती है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ पाए, नहीं समझ पाए? अगर जब बस आप इतना सा याद रखो, बस ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो बस यस का मतलब साइन लिखो, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या, P, बस इसको फ्रैक्शन में कर दो, P/H, B/H, P/B, बस खत्म। C का मतलब cos थीटा। और ये अब देखो, ये एक्चुअली साइन cos tan पता है, हो गया ना आपको पता। तो जस्ट हमने आपको फिर क्या कहा था, अगर सपोज करो आपको क्या फाइंड आउट करना हो, इसका कोसेक पॉइंट, हमने जस्ट कहा था ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या, जस्ट इसका अपोजिट रेसिप्रोकल टाइप का। ये P/H है, तो ये कितना आ जाएगा, H/P। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? सेम है कोसेक थीटा, सॉरी cos थीटा का रेसिप्रोकल हमने क्या बताया था बाबू, तो सेक थीटा। सेक थीटा कितना आ जाएगा, बस इसका रिवर्स कर लो, तो रिवर्स का मतलब H/P, पक्का। सिमिलरली देखो tan थीटा है, तो इसका क्या आएगा, cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, P/B है, यानी कितना आएगा, B/P। समझ में आया, नहीं समझ में आया? और यही हमने लास्ट लेक्चर में आपको यही सारे फार्मूले हमने लिखवाया था। अगर आपको वैसे ना याद हो तो आप ऐसे याद कर लो। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से सोना चांदी तो, यहाँ यस लिखना, C लिखना, T लिखना, PB, ऐसे जो भी। अब डायरेक्ट यस का मतलब साइन, P/H, बस ऐसे ऐसे डायरेक्ट। समझ में आ रहा, नहीं समझ? बस देखो, ये आपको ना फार्मूले लर्न करने का हमने ट्रिक बता दिया। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? वैसे ना, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सही से किए ना, देन यू हैव नो एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर आप क्वेश्चन को सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये फार्मूले आपको वेरी इजीली वे से ना लर्न हो जाएंगे। इसमें कोई आपको सोचने की बात ही नहीं। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, ये देखो हमने कुछ ट्रिक था जो आपको लर्न करने का तरीका हमने आपको बता दिया। ओके, एंड from here we just solve some problems related on this. okay, अब देखो इससे हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं वो हम आपको बता दें। just look at here, yes, इसमें देखो एक आप एग्जांपल पहला कर लो। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल फर्स्ट ही कर लेते हैं हम, क्यों, आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसमें आप क्या बता रहे थे। यस, एग्जांपल फर्स्ट, यू कैन सी द एग्जांपल नंबर फर्स्ट। जस्ट वेट here, example first mention you that, just look at here, given that tan A equal to 4/3, find the other trigonometric ratio of the angle A. okay, just look at here, suppose कि देखो, before starting this example we just want to discuss some problems. जैसे देखो एक क्वेश्चन, सपोज हम एक अपने मन से आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। सपोज करो, जस्ट लुक एट हियर, सपोज करो कि ये आपका फिगर है, जस्ट लुक एट हियर, ये आपका क्या है बाबू, एक राइट एंगल ट्रायंगल। जस्ट लुक एट हियर, ओके, ये सपोज करो आपका क्या है बाबू, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ आपका सपोज करो थीटा है, ये क्या है, ए है, ये बी है, एंड दिस इज योर सी, और यहाँ पे आपके कितने 90 डिग्री के एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, पक्का। अब सुनो, सपोज करो इसकी मेजरमेंट 3 है, इसकी मेजरमेंट 4 है, ओके, और हमको इसमें ये फाइंड आउट करना है, हमें इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, आप हमें साइन थीटा की वैल्यू बताओगे, किसकी और वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, tan थीटा की वैल्यू बताओ, ओके, ध्यान देना, ये सब है। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया है क्या, इसके बाद आपसे पूछा गया है कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, कोसेक थीटा की वैल्यू, फिर आप सेक थीटा की वैल्यू, और उसके बाद से कॉट थीटा की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम दिस गिवन फिगर। तो देखो इसमें थोड़ा सा आपको ना वर्क करना, वो वर्क करना क्या है, एक्चुअली दिस ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, and if we know that in a right angle triangle the side will, देखो just look at here AC is a side। अब देखो ये जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड है कि नहीं है,
ये जो AC है ना, AC will be hypotenuse of that triangle, this triangle. Okay, so from here just look at here. If you want to find the length of AC, then we proceed as follows. Here AC is hypotenuse. तो hypotenuse का just अगर हम आपको ये थोड़ा सा डिस्कस कर दें, इसे यहीं देख लो। hypotenuse का मतलब ये हुआ, just look at here. हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या होता है कि ये देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो देखो AB क्या है बाबू, तो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 और 9 मतलब 25, यानी ये क्या है AC स्क्वायर। तो फाइनली AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी, अरे यहाँ AC स्क्वायर इक्वल 25, तो AC अगर इधर हम ट्रांसपोज करें कितना आएगा, यानी √25 मतलब 5। फाइनली AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इट मींस योर हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, 5। तो यहाँ देखो ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, हाइपोटेन्यूस। इट मींस जस्ट लुक एट हियर, ओके देखो इसको सही से बना दे, ओके ये यहाँ से आपका जस्ट लुक एट हियर, यहाँ से आपका ये क्या था बाबू, यस ये आपका हमने जस्ट फाइंड आउट क्या किया, ये हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, ये आपका आ गया मान लो सपोज करो 5 सेंटीमीटर, ये मान लो सेंटीमीटर, ओके ठीक है। अब सुनो हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना था, साइन थीटा। जस्ट हमने साइन थीटा का अभी पहले हमने आपको फार्मूला बता रखा है, साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते थे ये बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, हाइपोटेन्यूस। ये बताओ बाबू थीटा, जस्ट लुक एट हियर, थीटा यहाँ है 90 यहाँ है, हमने जस्ट आपसे कहा थीटा और 90 को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, बेस होती है, पक्का। तो ये जो लाइन हो गया ना, ये आपका क्या है, ध्यान देना, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, जस्ट लुक एट, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है, पक्का। अब सुनो ये क्या कह रहा है, P/H, P का मतलब परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर आपका है 4/, और देखो हाइपोटेन्यूस कितना है 5। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। सिमिलरली cos थीटा का जस्ट हमने फार्मूला आपको बताया था, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू कितनी है बाबू, यहाँ देखो बेस क्या लिखो, बेस मतलब B, जस्ट लुक एट हियर, बेस का मतलब यहाँ आप ऐसे B लिखो, ठीक है, क्या लिखोगे B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू कितनी है, जस्ट लुक एट हियर, बेस आपका क्या है, बेस यहाँ 3 है, तो 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 5, पक्का। अब देखो tan थीटा इक्वल टू क्या कितना होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। अब ये इक्वल है परपेंडिकुलर कितना है, जस्ट लुक एट, परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 4 है, पक्का। चलो 4 है तो आप 4 लिखोगे, 4 अपॉन बेस कितना है, बेस देखो बेस आपका है 3। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, यानी देखो हमने साइन थीटा की वैल्यू बता दिया, यही आपसे पूछा जा रहा था कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, cos थीटा और tan थीटा, तो हमने ये सब वैल्यू बताया। अब सपोज करो आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना बाबू, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा फाइंड आउट करना है यदि आपको, तो हमने जस्ट आपसे क्या कहा था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, पक्का। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ सोचना ही नहीं है बाबू, डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल बोल दो। अगर ये 4/5 इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 5/, कितना आएगा जल्दी बताओ, यस 5/4। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा। सिमिलरली इसकी वैल्यू देखो, cos थीटा की वैल्यू 3/5, ये कितना आ जाएगा 5/3। देखो tan थीटा 4/3, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, बस ये आंसर होगी। समझ में आया नहीं समझ में आया, आपको क्लियर हो रहा है ना चीजें, ठीक। अब देखो थोड़े से ना यहाँ पे, यस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट हियर डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम लड़के यही गलत करते हैं। ये देखो अभी हम आपसे पूछेंगे, आप भी गलत करोगे पक्का, यस 100%। सपोज करो अगर यहाँ बीटा हो गया, क्या हो गया बाबू, बीटा हो गया, ये क्या है बीटा। अगर सपोज कर हम आपसे कहते आप हमें साइन बीटा की वैल्यू बताओ, क्या बताओ, साइन बीटा बताओ, और हमें कॉस बीटा बताओ, और सिमिलरली क्या आप हमें बताओ, तो आप हमें बताओ tan बीटा, पक्का। अब सुनो साइन बीटा, तो देखो मैक्सिमम लड़कों क्या होता है ना, मैक्सिमम लड़के ये सोचते हैं ना ए बी जो है ना ये बेस है, जो नीचे होता है ना उसी को बेस सोचते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि यही बेस होगा। समझ में आया नहीं समझ, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ना
कि अगर यहाँ सपोज को थीटा और 90 को मिलाने वाली लाइन क्या हो गई, बेस हो गई। अगर यहाँ बीटा है ना, तो बीटा और 90 को मिलाने वाली जो लाइन है, यहाँ देखिए 90 फॉर्म हुआ और यहाँ बीटा, पक्का। तो ये जो लाइन है ना, ये आपका बेस हो गया इस बीटा के लिए। तो जब ये आपका बीसी क्या है, बेस होगा, किसके लिए, किसके लिए, ये इस बीटा के लिए बीसी बेस हो गया। जब ये बेस है, देयर विल बी नो चेंजमेंट इन हाइपोटेनियस, तो ये आपका हाइपोटेनियस ही रहेगा, पक्का। जब ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, तो ये आप क्या आ जाएगा, इस बीटा के लिए आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, पक्का। अब सुनो, तो साइन थीटा का फार्मूला हमने क्या बताया था, बस फार्मूला वही रहेगा। साइन थीटा इक्वल कितना आता है, जस्ट बताओ, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पक्का। अब सुनो, परपेंडिकुलर अब क्या है ये बताओ। इस बीटा के लिए, यहाँ बीटा है ना, बीटा इज एन एंगल, जैसे थीटा एंगल वैसे ही बीटा भी एंगल है। तो इस बीटा के लिए यहाँ देखो परपेंडिकुलर क्या है ये बताओ। तो इस बीटा के लिए परपेंडिकुलर देखो मेरा 3 हो जा रहा है, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, पक्का। लेकिन इस केस में देखो 4 था, समझ में आ रहा ना, ओके। तो इस बीटा के लिए आपका क्या आएगा, जस्ट वेट, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, पक्का। तो ये 3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा 5। कास बीटा देखो, कास बीटा के लिए क्या आएगा, कास सेम फार्मूला वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बेस क्या आएगा, जस्ट इस बीटा के लिए बेस आपका ये BC हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5। लेकिन यहाँ देखो 3/5 था, तो यहाँ 4/5। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली यहाँ थीटा था ना, तो देखो हमने कास थीटा लिखा, और यहाँ बीटा है तो हम बीटा फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो बीटा के लिए ना 90 और बीटा मिलाने वाला बेस, तो ये एक बेस हुआ, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा। सिमिलरली टेन थीटा देखो, टेन थीटा का क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखो बीटा के लिए बहुत परपेंडिकुलर क्या है, तो बीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर है 3, पक्का। 3 अपॉन और क्या बेस कितना है, तो बेस आपका है 4। समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर इसी समय आपको ये कहते, आप हमें क्या बताओ, जस्ट लुक एट हियर, आप हमें बताओ बस इसका रेसिप्रोकल, यानी कोसेक थीटा आप हमें बता दो, बता सकते हो, कोसेक सॉरी कोसेक बीटा ना, यस कोसेक बीटा, तो बस इसका रेसिप्रोकल बता दो। कहो सर π/3, यस नो डाउट अबाउट इट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर ये आप कहोगे सर इसका सेक बीटा लिख दीजिए, यस लिख सकते हैं। अगर ये कितना 4/5 है, तो ये 5/4 हो जाए, पक्का। अगर ये मान लो क्या टेन बीटा है, तो हम आपसे ये कहे कॉट बीटा आप हमें बताओ, तो वो भी आप बता सकते हैं कितना 4/3। तो ये सारे आपके रिजल्ट्स, और इससे गारंटीड है आपके एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। हाँ वो क्या करेगा ना, ये बीटा हमेशा जो थीटा बीटा यहाँ देता ना, वो इधर कर देगा, ऊपर कर देगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम लड़के ये सोच के चलते यही हमेशा बेस होगा, जो AB है ना, ये नीचे वाली लाइन, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखो एंगल है कहाँ, एंगल और 90 को मिलाने वाली लाइन बेस होती है, समझ पा रहे हैं ना। जैसे हमने यहाँ बीटा कह दिया था, तो बेस ये हो गया ना। आपको तो लग रहा होगा सर ये तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आंसर चेंज हो जा रहा है ना, तो बस आपको मेन बाबू ट्रिक यहाँ है, ये ट्रिकी है, इसी को बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, ये ट्रिकी है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, और उसके बाद से वेरी इजी, वेरी इजी। अगर ये थोड़े से जानते हैं, इसके बाद कुछ है भी नहीं, सारे क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट, ओके। चलो ये देखो, ये हमने आपको जस्ट डिस्कस कर दिया, ओके। इसके बाद से जस्ट वी मूव करेंगे, यस। अब क्वेश्चन ये आप देख लो, एग्जांपल फर्स्ट, ये कह रहा है गिवन 10a की वैल्यू 4/3 देन फाइंड अदर ट्राइगोनोमेट्रिक, सेम क्वेश्चन यार, वेरी इजी। ये कह रहा है देखो, अगर रेशियो में दिया है ना, देखो tan थीटा जस्ट हमने आपको बताया था, tan थीटा यहाँ दिया है, जस्ट लुक एट हियर। ये क्या दिया है बाबू, tan a दिया है ना। देखो यहाँ एक ट्रायंगल बनाया है ABC, तो a यहाँ देने का मतलब एंगल ये वाला ले रहा है, ठीक है। तो tan a जस्ट हमने आपको फार्मूला बताया, क्या बताया था बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो ये देखो, अगर A है और 90 को मिलाने वाली लाइन क्या आ गई, 90 और A को मिलाने वाली लाइन आपका बेस आ गया, ये हुआ कितना, ये है बेस, पक्का। अब देखो ये P क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, पक्का। और ये आपका देखो, और ये जो 90 को जस्ट अपोजिट सामने होता है, ये क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनियस, पक्का। अब सुनो, तो इसमें देखो इसकी वैल्यू कितनी है 4/3। एक्चुअली रेशियो में तो इसको K के फॉर्म में ले लेते हैं, यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4K, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3K, पक्का। तो ये देखो P मतलब परपेंडिकुलर, देखो हमने परपेंडिकुलर इसको बोला था ना, देखो यही 4K लिखा है, पक्का। सिमिलरली देखो B की वैल्यू क्या 3K देखो यही लिखा है ना। अब सुनो, अगर ये 3K हो गया, ये 4K हो गया, अभी जस्ट क्या हमने पाइथागोरस थ्योरम से, समझ में आ रहा है ना चीजें, देखो जो हमने यहाँ आपको समझा दिया। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो,
तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, AC, जस्ट AC अभी हमने सॉल्व कराया जी। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है, 3K का आप कहोगे स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर। ये फाइनली सॉल्व करोगे कितना आएगा, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करोगे तो दिस गिव्स यू 25K स्क्वायर। इट मींस AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5K। इट मींस आपका जो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 5K। अब बस अब देखो, अब इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। तो इसके अदर जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे ना, वो कौन कौन से होंगे, ध्यान देना। तो अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो आपके होंगे, एक्चुअली इसमें क्या tan दिया है, जब दिया है तो इसमें अदर नहीं फाइंड आउट कर सकते। tan के बाद क्या बचा, अगर tan दिया तो आप sin फाइंड आउट करोगे, sin ए फाइंड आउट करोगे, cos ए फाइंड आउट करोगे, ओके। फिर एक्चुअली tan दिया है ना, ओके, तो फिर क्या cosec ए फाइंड आउट करोगे, फिर sec ए फाइंड आउट करोगे, एंड लास्ट व्हाट, cot ए फाइंड आउट। क्यों, क्योंकि tan दिया है तो ये सारे बच्चे अब सारे फाइंड आउट कर। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन हमने आपसे सॉल्व किया है। अब बस sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो sin थीटा को सर sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यस, तो परपेंडिकुलर देख लो, परपेंडिकुलर क्या है, 4K है पक्का। 4K हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस जस्ट हमने 5K फाइंड आउट किया है, K कैंसिल आउट है। इट मींस sin A की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। देखो लिखा हुआ 4/5, देखो ये लिखा, समझ में आ रहा नहीं समझ। वैसे आप सिमिलरली इन सबों को भी आप इजीली फाइंड, ये देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट वेट, cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब h, बेस की वैल्यू कितनी है, जस्ट बेस की वैल्यू 3K, हाइपोटेनियस कितना है 5K, K कैंसिल आउट, इट मीन जस्ट 3/5। देखो 3/5 लिखा हुआ है, समझ में आया नहीं समझ में आया, यस यू कैन इजीली फाइंड आउट इट। आप इसको ऐसे कर सकते हो पक्का। चलो जब ये ऐसा हो गया, इसके बाद से जस्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो तो ये सारे आप एक जो भी एग्जांपल्स हैं यू कैन सॉल्व इट, ओके। यस, जो हमने बताया आप इसको ऐसे थोड़े से फॉलो करोगे। हम जस्ट मूव करते हैं व्हाट, इन एक्सरसाइज, ओके। यस, ओके, फिर मूव करते हैं हम एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ओके। चलो